सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। देश में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल है, क्योंकि सैकड़ों साल के इंतजार के बाद रामलला तिरपाल से अपने घर लौट रहे और ये हर सनातनी के लिए किसी गर्व से कम नहीं है, क्योंकि इस मंदिर के लिए सैकड़ों साल तक आंदोलन चले, कई राम भक्तों को जान गंवानी पड़ी, तब जाकर ये ऐतिहासिक पल आया है। यही वजह है कि मोदी और योगी सरकार जहां इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए जी जान से जुट गई है, तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भी 22 जनवरी की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि इसी ट्रस्ट के पास राम मंदिर उद्घाटन की पूरी जिम्मेदारी है। ऐसे में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कौन कौन मेहमान होगा और किस पुजारी के पास प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कराने की जिम्मेदारी होगी, इसकी पूरी डिटेल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जारी की है। दरअसल अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट संभाल रहा है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख करीब आ रही है, मंदिर निर्माण भी तेजी से हो रहा है। गर्भगृह के निर्माण के लिए तो 24 घंटे काम चल रहा है, जिससे समय रहते इसे पूरा किया जा सके, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश विदेश से वीवीआईपी अतिथियों के आने की उम्मीद है। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन की पूरी डिटेल जारी की है, जिसके मुताबिक सभी परंपराओं के साधु संत के साथ ही किसी भी क्षेत्र में देश का सम्मान बढ़ाने वाले सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। नव स्थापित तीर्थ क्षेत्रपुरम बाग विजयसी में टिन का नगर बसाया गया है, जिसमें 6 नलकूप, 6 रसोई घर और 10 बिस्तरों वाला एक अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। देश भर के लगभग 150 चिकित्सकों ने इसमें सेवा देने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। इसके साथ नगर के हर कोने में लंगर, भोजनालय, भंडारा, अन्य क्षेत्र भी चलाए जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक करीब 4000 संतों को आमंत्रण भेजा गया है। सभी शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, सिख और बौद्ध पंथ के शीर्ष संतों को बुलावा भेजा गया है। स्वामी नारायण, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, किसान, कला जगत के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। 1984 से 1992 के बीच सक्रिय पत्रकारों को भी बुलावा भेजा गया है। राम मंदिर आंदोलन के समय कार सेवा करने वाले परिजनों को भी निमंत्रण भेजा गया है। मूर्तिकार गणेश भट्ट, अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे रामलला की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। इनमें से जो भी मूर्तिकार 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेरने में सफल होगा, उसकी मूर्ति चुनी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूजन 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, लक्ष्मीकांत दीक्षित कर्मकांड पूजा संपन्न कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के बाद 48 दिन की मंडल पूजा होगी, जो विश्व प्रसन्न तीर्थ जी के नेतृत्व में होगी। आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साल 2020 में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई थी। 67 एकड़ वाले विशाल परिसर की पूरी तरह से सफाई कराने के बाद उसमें से 2 एकड़ जमीन को मंदिर के लिए चुना गया। हजारों करोड़ की लागत से बनने वाले इस नए राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में है। इस मंदिर निर्माण के लिए भारत ही नहीं, विदेशों से भी राम भक्तों ने चंदा भेजा है, तो वहीं लाखों श्रद्धालु पैसे से लेकर सोने चांदी तक का चढ़ावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार भी अयोध्या के विकास पर भारी बजट खर्च कर रही है। करीब 30,000 करोड़ से भी ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिससे आने वाले समय में यही अयोध्या आधुनिकता और प्राचीनता के संगम का एक नया अध्याय लिखेगी। बहरहाल, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रामलला की नई प्रतिमा अयोध्या में बन रही है, इतना पर्याप्त है। 3 लोग बना रहे हैं। कौन लोग बना रहे हैं, ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूं, बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं। पुराना इतिहास ढूंढो। मूर्ति वही बनाएगा जो उसका तज्ञ है, जिसने 150 मूर्तियां पहले बनाई होंगी। तकनीकी काम वही करता है जो उसका जानकार है।
और तकनीक को मनुष्य मनुष्य के भेद करके नहीं देखा जाता है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, तो भी कुछ लोगों को इसी में आनंद आता है कि समाज में नई नए विषय, नई नई भ्रांतियां पैदा करें। मुझे उनसे कोई विशेष बात कहनी नहीं है। अब मैं सबसे अंत में ही बताऊंगा कि प्रतिमा किसने बनाई, उसका फोटो भी आएगा, जल्दी न की जाए। इसके साथ ही श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए शास्त्रों के अनुसार प्रक्रिया और पुरोहितों का चयन किस हिसाब से किया जा रहा है, ये बताया नहीं जा सकता। पूछने वाला विद्वानों को जानता ही नहीं होगा, और जब विद्वान आएंगे तो उनके नाम प्रकाशित होंगे। धैर्य रखिए। एक आखिरी सवाल रहेगा इसी के साथ, प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात मंदिर की नित्य पूजा व्यवस्था कैसे निर्धारित होगी? जैसी आज चल रही है वैसी होगी। आज भी विद्वान लोग कर रहे हैं, आज जितने जानकार आज हैं वो करेंगे। जैसे मंदिरों में पूजा होती वैसे होगी। आज भी हो रही है, बाद में भी होगी, इसमें कोई ज्यादा विचार का विषय नहीं। जी अगर आगे हो, एक ये चीज पूछना चाहिए, लगातार भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उनका काम है, देखो कुछ लोगों का भोजन ही भ्रांति फैलाना है। उनको रोटी मिले या ना मिले, भ्रांति फैलाने का अवसर जरूर मिले। ठीक है ना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जब लिखने का काम शुरू किया, ग्रंथ लिखना, तो उन्होंने प्रणाम किया है जनता को। अब प्रणाम करते हुए सबको प्रणाम किया है, संतों को भी किया है और असंतों को भी किया है। वंदौ संत असंतन चरना। अब फिर कहा है क्यों करना? क्योंकि इन्हें कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, तो भी दाएं से बाएं करते हैं। जे बिनुकाज दाहिन बाएं। समाज में उल्टी सीधी बातें करते रहना, उनका कोई लेना देना नहीं है, तो भी वो एक करते ही रहते हैं। तो ये समाज में होता ही रहता है। ऐसी वृत्ति के लोग रहते ही हैं जिनको मजा आता है चलते चलते टंगड़ी मारने में। समाज भी उन्हें जानता है, कोई खास बात नहीं है। भ्रांति फैलाने वालों से निवेदन करूंगा, इतनी भ्रांतियां फैलाओ ताकि मन को शांति मिले, उनका मन शांत हो। ये कार्य तो होना ही है। मैं ही अपनी आयु में 38-39 साल से न जाने कितनी भ्रांतियां देख चुका हूं, सुन चुका हूं। आज सब समाप्त हो गई हैं।